नमस्कार मित्रों। आज बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुई और पुराने घर से नए घर कह लीजिए या पुनर्वास कह लीजिए या अपने पिछले घर में प्रवेश कह लीजिए, नीतीश कुमार का आज आरजेडी से गठबंधन टूटा और पुनः जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आकर के आज नई सरकार का गठन किए और शाम 5:06 पर उनका शपथ ग्रहण हुआ। मैं उसी के आधार पे आज जो है कुछ विश्लेषण करूँगा कि ये सरकार कितने अस्थायी होगी जो है और कितने दिन तक चलेगी, क्या क्या परेशानी आएंगी। और पिछले बार जो अगस्त जो 2022 में जब ये सरकार बनी थी आरजेडी के साथ जो है बीजेपी को छोड़ करके, उस समय भी हमने बताया था कि सरकार की का परफॉर्मेंस का रहेगा, कब तक चलेगा। हम दोनों ही कुंडलियों के बारे में आप आज बात करेंगे और आइए हम कुंडली की तरफ चलते हैं जो है। देखिए, ये जो ऊपर वाली जो कुंडली दिख रही है ये 10 अगस्त 2022 का है। ये उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी ये उस आधार पर मैंने इस जन्मांक बना दिया है, यानी कि जो नीतीश की जो सरकार बनी थी आरजेडी तेजस्वी गठबंधन का, उसके आधार पर ये जन्मांक है, उसका ये नवमांश है और इधर जो है दशाएं हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि सूर्य में राहु का जो है वो अंतदशा चल रही थी, सूर्य की महादशा चल रही थी और सूर्य जो है यहाँ पे इनका कर्मेश था और 9 भाव में बैठ करके और सप्तम का सप्तमेश और ये दशमेश, ये दोनों का शामिल होकर भाग भाव में बैठा हुआ था। तो देखिए, ये गठबंधन एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मधुर था और ये भाग्यशाली था। अब बृहस्पति के इस बार का जो गठबंधन हुआ उसको हम देखें तो ये जो 7th हाउस होता है, जो 7वां घर होता है, इसको हम पार्टनर को बोलते हैं। अगर हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड का, यानी कि स्पाउस का होता है। अगर हम व्यापार करते हैं किसी के साथ तो ये आपस में व्यापारिक समझौते की बात होती है। तो गठबंधन का भी यह एक तरह स्वभाव है। इसका स्वामी शुक्र जो है वो आपके 9वें भाव में था और 10वें के साथ मिला हुआ था। तो हालांकि सूर्य और शुक्र दोनों में ही एक देखा जाए तो राशियों में विपरीत दिशा वाले हैं, विपरीत चरित्र वाले हैं। उसके बाद भी ये जो जन्मांक बना था ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छा था। बृहस्पति की अभी जो सरकार बनी है उसमें सूर्य जो है वो सप्तम हाउस में है। सप्तम का मतलब कि जो इनका गठबंधन जो साझा हुआ है, ये सूर्य जो है इसको ये नाश करने वाला है। कभी भी सूर्य जो है सप्तम में बैठता है तो वह अब शुभ फल नहीं देता है। किसी की भी कुंडली में देखिएगा तो गठबंधन के लिए सूर्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। होगा क्या कि सूर्य जितना तेज होता है, अपना प्रकाश जितना तेजी से फैलाता है, उतने ही तेजी से वो ठंडा भी होता है। तो इस भाव को ये दूषित कर रहा है, सप्तम भाव को। यानी कि गठबंधन में ये सरकार भले ही बन गई है लेकिन पिछले जो गठबंधन था उसके तुलना में इसकी अवधि जो है वो कम है। यानी कि तेजस्वी की जो सरकार थी उससे ये जो सरकार जो है वो कम चलने वाली है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब ये 10 अगस्त 2022 को जब नीतीश जी जब ये शपथ ग्रहण लिए थे, उसमें सूर्य में देखिए राहु का प्रचंडक चल रहा था 2 जुलाई 22 से लेकर 26 मई 2023 तक। मैंने ये जो समय था, आप हमारी अगर प्रवाह मंथन मेरे चैनल पे अगर जाइएगा, 1 साल पहले का वीडियो अभी भी पड़ा होगा और उसको ध्यान से अगर सुनिए तो जो बातें मैं कह रहा हूँ उसमें ऑलरेडी कही गई है जो है। तो ये जो समय था आपका सूर्य में राहु, यानी कि सूर्य जो है ये दशमेश है इनका और राहु 6ठे भाव में बैठा हुआ है। देखिए, राहु और मंगल इस भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु के भाव में। ये शत्रुहंता तो जरूर है लेकिन ये एक तरह से वो सूर्य के साथ और सूर्य का और राहु के का जो संबंध है ये ठीक नहीं है।
इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक उठापटक था। और उसमें आप देखे होंगे कि जो कृषि मंत्री थे उनके सुधाकर सिंह जी ने, उन्होंने सरकार से बहुत जो है वो अड़ियल रुख अपनाया, और उसी में उनको निष्कासित भी किया गया। तो टसल जो है वो आरजेडी के कुछ मंत्रियों या कुछ विधायकों से और नीतीश के से हमेशा जो है वो चलती रही। तो ये मैंने बताया था कि 26 मई 23 तक ये जो है सूर्य में राहु में ये उठापटक जो है आंदोलनी जो है तेजस्वी का और नीतीश का ही चलता रहेगा। वो वैसे ही हुआ। सूर्य में गुरु 26 मई 2023 से 14 मार्च 2024, इस समय को मैंने उस अपने जो वीडियो है उसमें भी मैं बताया कि सूर्य में गुरु इनका बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि सूर्य जो है देखिए ये आपका दशमेश है और 9 भाव में बैठा हुआ है, और गुरु पंचम भाव में बैठ करके यहाँ से 1 2 3 4 5 सूर्य को देख रहा है। तो ये देखा जाए तो किसी भी कुंडली के लिए सूर्य और गुरु की ये स्थिति जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और मैंने ये बताया कि इस समय सूर्य और गुरु में के यह जो समय होगा मई 23 से लेकर मार्च 24 तक जो है, इस बीच हो सकता है कि नीतीश जी जो है धीरे धीरे ये अपनी गठबंधन के साथी को अपना ये पावर धीरे धीरे जो है वो समर्पित कर दें जो है अपने को। और लेकिन कर देंगे, लेकिन जो अगला जो चुनाव होगा 2024 में उस विवरण में मैंने बोला कि जब सूर्य में शनि चलेगा 14 मार्च 24 से लेकर के 26 फरवरी 2025, ये जो समय है ये वो सरकार के लिए ये बहुत ही खराब समय है जो है। क्योंकि सूर्य और शनि देखिए एक दूसरे के शत्रु हैं। ये कहा जाता है कि बाप बेटे हैं, दोनों में के विचारों में मतलब भिन्नता होती है। तो चूंकि सूर्य जो है वो यहाँ 9 में बैठा हुआ है, और शनि जो है ये सूर्य और शनि की आपस में दृष्टि है, ये दृष्टि उचित नहीं है। और चंद्रमा से देखिए तो ये शनि जो है वो दूसरे भाव में है और सूर्य जो है वो अष्टम है। तो शनि और सूर्य का ये जो आपस में जो ये एक दूसरे को जो देख रहे हैं, दृष्टि जो है शनि की जो है वो सूर्य पे, ये शुभ नहीं है। लिहाजा ये जो सूर्य में शनि में है, ये जो सरकार का जो है वो बहुत खराब समय आएगा। तो मेरे जो ये गणना थी उसके अनुसार से था कि ये मार्च 24 के बाद से ये चीज़ें होनी थी, लेकिन ये हो गई इसी में मार्च 24 के पहले ही हुई, 1-2 महीना पहले हुई। ऐसा इसलिए हो गया कि देखिए गोचर में अभी आज की तिथि में गोचर में जो है जो सूर्य था 15 जनवरी से उस शनि की राशि में यहाँ आ गया था, और 15 जनवरी से ही उसने जो है ये अपना प्रभाव जो है वो दिखाने लगा गठबंधन के ऊपर। लिहाजा आंतरिक रूप से देखा जाए, क्योंकि देखिए शनि जो है वो इनके इस भाव में बैठा था, तृतीय भाव में। एक तरह से कहा जाता है पराक्रम का भाव कहा जाता है, और छोटे भाइयों का भी कहा जाता है। और ये जो है वो 9 भाव है। तो सूर्य जो है पिता और शनि जो है पुत्र, यानी कि तेजस्वी जी को अगर शनि मान लिया जाए और सूर्य जो है नीतीश को माना जाए, ये एक दूसरे के बारे में ये जो है शनि जो है चूंकि चुपचाप कह लीजिए या पीछे से जो एक नीतीश के बारे में जो उनके विधायकों को तोड़ने वाली जो बात चल रही थी, इसने ये शुरू किया। और सूर्य को जब ये चीज़ें मालूम हो गया तो ये दोनों में संबंध जो है खराब हो गए। और गोचर में सूर्य जो है वो पहले ही शनि के साथ आ गया था, इसलिए वो 14 जनवरी 15 जनवरी से ही जो है वो शनि में सूर्य का ये परिणाम थोड़ा सा पहले आ गया, नहीं तो ये मार्च 24 से आता। इसमें ये तो समय था वो आना ही आना था। अब देखिए इसमें मैंने ये बताया कि चंद्रमा की जो महादशा है 2027 में, इस जो पहले वाला जो कुंडली बनी थी, जो सरकार बनी थी, उसके अनुसार से चंद्रमा 2027 की महादशा चलेगी। और चंद्रमा देखिए इनका जो है भागेश होकर के द्वितीय हाउस बृहस्पति के राशि में है, मित्र के राशि में है। और चंद्रमा इसमें देखिए अगर नवमांश में भी देखिए तो ये धनु राशि में है। यानी कि जब कोई भी ग्रह जन्मांक में जिस राशि में हो, नवमांश में भी अगर उसी राशि में चला जाता है तो ऐसे ग्रहों को वर्गोत्तम बोलते हैं, और ये बहुत बलवान होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा जब 2027 में चलेगा, इनकी महादशा जो 10 साल चलेगी, उस समय नीतीश जी का एक बार फिर जो है बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब हम जरा इस पहले वाली कुंडली को छोड़ करके देखें। अब ये जो नया जो आज जो इनका शपथ ग्रहण हुआ है, वो शाम 5:06 पर, उसके अनुसार से मैंने ये कुंडली बनाई है। और इसमें एक चीज देखिए, ये जन्मांक है और ये नवमांश है। जन्मांश में देखिए चंद्रमा, इसमें भी देखिए, इसमें धनु में था, यहाँ भी धनु में है चंद्रमा। ये देखिए जन्मांक में यहाँ सिंह राशि में है और यहाँ भी सिंह राशि में है। कहने का मतलब कि चंद्रमा वहाँ भी मजबूत था, चंद्रमा यहाँ भी मजबूत है। यानी कि मन का कारक होता है। मन जो है वो, यानी कि जो नीतीश जी के जो अंतःकरण की जो बात है, ये बहुत ही अपने आप में एक कह लीजिए कि बहुत बलवान है। जो है अंदर की जो भावना होती है वो बहुत बहुत उनकी मजबूत है। जो है ये बात ये दोनों ही चीज़ों में दर्शाती है। जो है करक जो है, करक जो लग्न की जो कुंडलियाँ जितनी भी होती हैं, ऐसे लोग एक तो इनके अंदर की बात आप छुपाए रखते हैं, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। वही स्वभाव ये इस कुंडली में नीतीश का भी है। जो है लेकिन इस जो ये जो आपका गठबंधन का जो भाव था और इस बार के गठबंधन के भाव में अंतर ये है कि इस गठबंधन जो सूर्य है, ये यहाँ पे विराजमान है और सूर्य का सप्तम हाउस में बैठना ये उचित नहीं माना जाता है। तो एक तो तय है कि नीतीश का जो तेजस्वी के साथ गठबंधन चल रहा था, वह गठबंधन की अवधि जो है वो इससे अधिक थी। यानी कि ये जो समय जो बना हुआ है, इसकी अल्प अवधि होगी। तो हो सकता है कि ये जो अभी सरकारें जो बनी है वो बहुत दिनों तक न चले, या देखते हैं कि अभी महादशा में उनकी क्या स्थिति होती है। इसमें देखिए गुरु जो है इनका खस्टेश और नवमेश, नवमेश माने भाग्य का मालिक है गुरु, और गुरु इनके कुंडली में बैठा हुआ है दसम हाउस में। ये बहुत शुभ चीज है। और संयोग का ये देखिए कि नवमांश में गुरु जो है उच्च राशि में है। यानी देखिए 4 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर कर्क राशि में गुरु जो उच्च का माना जाता है। तो ये दोनों ही चीजें जो है, चंद्रमा, गुरु और शनि यहाँ पे जो है वो कुंभ राशि में है, और शनि यहाँ पे मकर राशि में, यानी अपनी ही राशि में गया हुआ। तो ये 3 ग्रह जो है ये बहुत बलवान हो गए इनके इस बार की कुंडली में। अगर हम महादशा की बात देख लें, तो अभी इनके शुक्र की महादशा में ये सब हुआ। और शुक्र में चंद्रमा अभी वर्तमान में इनका चल रहा है। जो है अब शुक्र में मंगल जो है 6 मार्च 24 से लेकर 16 मई 2024 तक चलेगा। ये जो समय है आपका, हमको लग रहा है कि ये अप्रैल मई, इसी में जो है वो इलेक्शन वगैरह होगा। जो है और 16 मई अप्रैल मई का होगा। जो है तो मंगल इनका जो है वो फर्स्ट हाउस में 6ठे भाव में बैठा हुआ, ये तो शुभ है। लेकिन और शुक्र जो है लाभेश और सप्तमेश, सॉरी ये चतुर्थेश, दोनों का स्वामी होकर के ये भी जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है। यानी कि शुक्र जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो 7, 8वां, यानी कि लाभेश अपने भाव से 8वें भाव में, ये उचित नहीं है। और ये चतुर्थ हाउस का मालिक होकर तृतीय हाउस में बैठा हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन मंगल का बैठना यहाँ उचित है। ये कर्मेश और यहाँ पे पंचमेश होकर के बैठा हुआ है। कर्क लगन की कुंडली में ये मंगल जो है वो राजयोग कारक होता है। हालांकि ये जिस भाव में बैठा हुआ है, शत्रुघ्नता तो जरूर है, लेकिन अगर ये नवम भाव में, सॉरी पंचम में, नवम में, दसम में या लग्न में बैठता तो और बढ़िया होता है। तो शुक्र में इनका मंगल ये जब चलेगा तो ये अपने जो जिनके भी साथ गठबंधन में है, इसमें ये आय सच बहुत लाभ और बहुत हानि की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये 16 मई के बाद जो रिजल्ट आएंगे, ये 16 मई 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024, ये जो समय है एक बार फिर नीतीश जी के साथ एक हो सकता है संकट की घड़ी आए। जो है राहु जो है, देखिए राहु जब नवम हाउस में बैठता है तो राहु का स्वभाव है कि किसी भी काम में जो है वो बहुत तेजी करता है। वो उसका स्वभाव ही है, कहीं स्थिर नहीं रहता है। और चूंकि ये नवम हाउस है, नवम हाउस को हम धर्म भाव भी बोलते हैं, और एक तरह से इसको हम दूर का
यात्रा का, विदेश का भी, गमन का भी बात बोलते हैं। तो शुक्र का में जब राहु जब भी चलेगा ये वाला समय, तो इस पीरियड में हो सकता है कि नीतीश जी का इस ये जो आपका जो गठबंधन जो चल रहा है उससे एक बार दूरी दूरी बनने की स्थिति आ जाएगी जो है। और ये 16 मई 24 से लेकर के 16 नवंबर 24 तक का ये समय है। इसमें ये चीज़ें बन रही हैं। इससे मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें ये थोड़ी सी इनकी स्थिति नीतीश जी की वो असहज होगी जो है। अब असहज के कई कारण हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि इनके अपनी जो सरकार है वो ठीक से न चल पाए, या लोकसभा के जो रिजल्ट आए उससे बहुत नाखुश हों, या रिजल्ट आ जाने के बाद भी इनके मन मुताबिक कोई कार्य न हो, तो ये जो समय है ये निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद ये सब स्थिति आएगी जो है। लेकिन शुक्र में जब ये गुरु चलेगा, क्योंकि गुरु इनका वर्गोत्तम है और गुरु भाग्येश होकर के और इसमें आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, यह बहुत ही शुभ है। तो शुक्र में जब गुरु चलेगा यानी कि 16 नवंबर 24 से लेकर 26/4/2025 तक, ये देखिए ये आपका जो समय है ये बहुत ही बढ़िया है। तो सवाल उठता है कि जब ये स्थिति बहुत बढ़िया है तो इस समय ये करेंगे क्या। तो हमें लग रहा है कि ये जो आपका ये जो मई 24 से लेकर के नवंबर 24 तक का जो समय है, ये जो हम खराब बता रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमें लग रहा है उथल पुथल होगा। लेकिन ये स्थितियां फिर जो है ये नवंबर 24 से लेकर के और अप्रैल 25 के बीच में ये फिर सुधर जाएंगे, बहुत बढ़िया है जो है। लेकिन उसके बाद 26 अप्रैल 2025 से लेकर के 6 नवंबर 25 ये समय फिर खराब का है जो है। शनि चूंकि सप्तमेश होकर के अष्टम में है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मृत्यु के घर में बैठा हुआ है और शुक्र से तृतीय भी है। तो ये स्थिति जो है वो बढ़िया नहीं है। और शुक्र में जब ये शनि चलेगा 6 नवंबर 25 तक, तो ये नीतीश जी के लिए ये वो हानिकारक है। और ये याद रखिए ये जो समय है इसी में इनका 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। तो ये जो चुनाव का जो समय है ये इसमें जो है इसमें सरकार जो है वो में बहुत ही ज़्यादा रसाकसी होगी जो है। और हो सकता है कि टिकटों को लेकर के इसमें ये चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाए। और शुक्र में जब ये सूर्य चलेगा, देखिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ है, तो ये एकदम यहाँ से बिलगाव हो जाएगा। यानी कि उत्तरोत्तर यहाँ से ये समय जो है नीतीश जी का बीजेपी के साथ जो है वो सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसे राजनीति में कभी कभी आती हैं कि आदमी विमुख हो जाता है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें इनके अलगाव हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की महादशा देखिए 6 जुलाई 27 से चल रही है और 6 मार्च 29 तक का ये शुक्र में चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा ये दोनों जो है एक दूसरे से देखा जाए तो 7 8 9 और 5 का संबंध बना रहा है। और चंद्रमा चूंकि वर्गोत्तम है और द्वितीय हाउस में बैठा हुआ है। और पिछले वाले अगर आप सरकार थी जो इनके साथ जो बनी थी, क्या नाम है कि आरजेडी के साथ जो बनी थी तेजस्वी के साथ, इसमें भी देखिए चंद्रमा जो है 2027 में बता रहा था कि इनकी जो है महादशा चलेगी, ये बढ़िया होगा। और यहाँ भी ये लग रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियर लग रहा है कि 2027 में नीतीश जी की वैल्यू एक बार फिर बढ़ेगी। और जो जैसा कि मैंने पिछले ये मेरा तीसरा वीडियो है जो नीतीश के बारे में लगातार कहते आया हूँ कि 2027 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि उसमें एक बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं। या अगर वह चुनाव नहीं हुआ तो कुछ उस तरह का एक संवैधानिक पद पे जरूर जाएंगे, क्योंकि घूम फिर करके चंद्रमा इनका सहयोग कर रहा है। और 2027 में नीतीश जी का एक तरह से राजनीति में बहुत अच्छे सोपान पे पहुंच करके अपना रिटायरमेंट लेंगे। तो मित्रों ये मेरा विश्लेषण है। और ये मैं बताया इसलिए है कि पिछला जो मेरा विश्लेषण था बहुत सटीक रूप से जो है वो नीतीश जी की सरकार पे उतरा था। तो
तो आशा है कि मैं आज जो ये आपके सामने जो वर्णन किया हूँ, ये भी जो है ये खरे उतरेगा। अभी ये समय बताएगा कि क्या होने वाला क्या नहीं। तो अगर ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।